बहुत सारे कपल्स प्रेगनेंसी के लिए जब ट्राई करते हैं तो ओवुलेशन किट का यूज़ करते हैं। ओवुलेशन किट क्या होता है, ओवुलेशन किट को कैसे यूज़ करते हैं, ओवुलेशन किट साइकिल में कितनी बार यूज़ करना चाहिए, क्या ओवुलेशन किट 100% रिलायबल है और ओवुलेशन किट का यूज़ लगभग कितने महीने तक ट्राई करना चाहिए डॉक्टर को मिलने से पहले, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रजत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। क्या होता है ये ओवुलेशन किट और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? अगर आपने प्रेगनेंसी का कार्ड देखा है, प्रेगा न्यूज़ जैसे सब लोग बोलते हैं, उसके जैसा ही होता है। उसमें एक वेल होता है जहां हम लोग यूरिन डालते हैं और एक कंट्रोल और टेस्ट लाइन होती है जहां से हमको पता चलता है कि एक कंट्रोल की लाइन डार्क रेड डार्क पिंक आती है और एक टेस्ट लाइन आती है जो या तो लाइट पिंक होगी या डार्क पिंक होगी, डिपेंड करेगा। सबसे पहले ओव्यूलेशन किट को कैसे यूज़ करना है उसके लिए हमको जानना ज़रूरी है कि ओव्यूलेशन क्या होता है और उसका हार्मोनल बेसिस क्या है, ताकि उससे आपको पता चले कि ओव्यूलेशन किट का हार्मोनल बेसिस क्या है। फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरेज 28 टू 30 डेज़ की होती है। पहले 2-3 दिन 4 दिन मेंसेस चालू रहता है, उसके बाद से फॉलिकल बनना स्टार्ट होता है। फॉलिकल माने बीज जो हम लोग सोनोग्राफी पे देखते हैं। जैसे जैसे फॉलिकल का साइज़ बढ़ता है उसको फीमेल के बॉडी में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब एफएसएच के कारण फॉलिकल का ग्रोथ बढ़ता है और फॉलिकल का ग्रोथ लगभग 10वें दिन तक 8-9-10 मिलीमीटर का होता है और उसके बाद हर दिन में 1 से 2 मिलीमीटर बढ़ता है। जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ता है वो बॉडी में ईस्ट्रोजन बढ़ाता है। फॉलिकल बॉडी में ईस्ट्रोजन बढ़ाता है। ईस्ट्रोजन का मेन काम है कि यूट्रस के अंदर की एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनाना और सर्वाइकल म्यूकस बनाना। जब फॉलिकल ईस्ट्रोजन एक 250 मिली पाइकोग्राम पर एमएल पर फॉलिकल के रेंज में पहुंच जाता है तो वो पॉजिटिव फीडबैक के हिसाब से बॉडी में ल्यूटनाइजिंग हार्मोन बनाता है, उसको हम लोग एलएच बोलते हैं। एलएच हार्मोन की जब राइज स्टार्ट होती है तो उसको हम लोग एलएच पीक बोलते हैं, एलएच सर्ज बोलते हैं। एलएच सर्ज होने के 24 to 36 आवर्स के बाद ओव्यूलेशन होता है और वो एलएच जब ब्लड में आता है उसके 12 से 14 घंटे के बाद एलएच हार्मोन यूरिन में डिटेक्ट होता है और इस एलएच को डिटेक्ट करती है हमारी ये ओव्यूलेशन किट, ओव्यूलेशन स्ट्रिप। अब चूंकि फीमेल का एग ओव्यूलेशन होने के 16 से 24 घंटे बाद तक ही जिंदा रह सकता है, इट कैन लिव फॉर ओनली 16 to 24 आवर्स, इसलिए ओव्यूलेशन के 16 से 24 घंटे के अंदर अगर कपल ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो प्रेगनेंसी रहने के चांस मैक्सिमम होते हैं, उसको हम लोग टाइम इंटरकोर्स बोलते हैं। और बहुत सारी फीमेल्स को अपना ओव्यूलेशन का टाइम एग्जैक्ट नहीं पता होता है, उन फीमेल्स को ये ओव्यूलेशन किट मदद करता है, उस इसलिए हम लोग ओव्यूलेशन किट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ओव्यूलेशन किट, ओव्यूलेशन डिटेक्टर किट, ओव्यूलेशन स्ट्रिप या इसको एलएच किट भी बोलते हैं, ये हमारे फीमेल्स के यूरिन में एलएच डिटेक्ट करता है। अब आपको ओव्यूलेशन एलएच सर्च समझना जरूरी है। जैसे मैंने बताया, जब ईस्ट्रोजन राइज होता है तो ईस्ट्रोजन जब पीक पे पहुंचता है तो बॉडी में एलएच बढ़ना स्टार्ट होता है और वो एलएच सर्ज रहता है। एलएच सर्ज का जो टोटल ड्यूरेशन रहता है वो 36 to 48 आवर्स रहता है। उसकी एक असेंडिंग लिम होती है, उसका एक प्लेटो होता है और उसकी एक डिसेंडिंग लिम होती है। ओव्यूलेशन एलएच जब सर्ज होता है, जब वो पीक पे पहुंचता है उसके 24 से 36 घंटे बाद ओव्यूलेशन होता है। तो हमको एलएच जब सर्ज डिटेक्ट होता है तब हमको फीमेल को बोलना है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करें क्योंकि ओव्यूलेशन होने की तैयारी है। अच्छा, अब ये सवाल ये आता है कि कब से ओव्यूलेशन किट यूज़ करना चाहिए। अगर फीमेल की साइकिल रेगुलर है, माने 28 to 30 डेज है, और यूजुअली ऐसा देखा गया है कि ओव्यूलेशन जो पीरियड की साइकिल होती है उसमें से आप 14 माइनस करें, सपोज 30 डे की साइकिल है तो उसको ओव्यूलेशन अप्रॉक्सीमेटली 16 डे पे होगा, तो उसके हम लोग लगभग 2 या 3 दिन पहले ओव्यूलेशन किट स्टार्ट करने का बोलते हैं। चूँकि वो एक ओव्यूलेशन किट बहुत महंगी आती है, लगभग 250 से 300 रुपये की एक किट आती है और किताबें ऐसा बोलती हैं कि आपको 10वें दिन से हर 8-8 घंटे पे आपको ये टेस्ट करना है। तो अगर आप 10वें दिन से स्टार्ट करेंगे तो आपकी एक साइकिल में लगभग 10 से 12 किट इस्तेमाल होंगी, तो वो कॉस्टली पड़ेगा। तो हम लोग फीमेल को ऐसा बोलते हैं कि अगर आपकी साइकिल रेगुलर है तो आप सपोज आपकी डे 30 की साइकिल है तो उसमें से 14 माइनस करें, 14 माइनस करें तो अप्रॉक्सीमेटली 16th डे आता है। तो 16 में से आप उसके 3 दिन पहले से स्टार्ट करें और ये ओव्यूलेशन किट हमको नॉर्मली
सपोज हमारा एल एच सर्ज बॉडी में सुबह में हुआ तो ओवुलेशन किट में हमको एल एच यूरिन 12 घंटे बाद आता है, तो वो उस हिसाब से हमको पता चलता है। प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, एल एच डिटेक्ट करता है यूरिन में। कब से हमको स्टार्ट करना चाहिए? लगभग ओवुलेशन होने के टेंटेटिवली 72 घंटे पहले स्टार्ट करना चाहिए। अगर 26 दिन की साइकिल है तो आपको 10वें दिन से स्टार्ट करना चाहिए। अगर 28वें दिन की साइकिल है तो आपको 12वें दिन से स्टार्ट करना चाहिए ओवुलेशन। और दिन में, अगर मैं, किताबें 3 बार बोलती हैं पर मैं मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप दिन में खाली एक ही बार करें। अब सपोज हमने, पेशेंट का 10वां दिन है, हमने उसको बोला कि आप ओवुलेशन टेस्ट करें। एक डार्क लाइन आई और एक लाइट लाइन आई। लाइट लाइन का मतलब है डार्कनेस ऑफ, जो टेस्ट में लाइन होती है उसका ये मतलब है कि बॉडी में जितना यूरिन में एलएच का कॉन्सेंट्रेशन है उस हिसाब से उसकी डार्कनेस होगी। तो अगर एलएच का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा डार्क होगी, एलएच का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो कम डार्क होगी। हालांकि इसमें कुछ फैलेसीज भी हैं। अगर अर्ली मॉर्निंग हम लोग यूरिन इसलिए करने का बोलते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है और फीमेल ने यूरिन पास नहीं किया हुआ होता है, पानी नहीं पिया हुआ होता है, तो यूरिन कम डाइल्यूट होता है। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में एलएच के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग यूरिन से करने का बोलते हैं। लेकिन सपोज फीमेल ने टेस्ट किया और एक कंट्रोल लाइन तो डार्क आती है, टेस्ट लाइन सपोज लाइट पिंक आई, इसका मतलब है कि बॉडी में एलएच सर्ज तो स्टार्ट हो गया है। तो तब से हम फीमेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का एडवाइस करते हैं। अच्छा, कुछ केसेस में क्या होता है कि टेस्ट लाइन भी नहीं आती, तो इसका मतलब है कि वो किट ख़राब है। अलग अलग कंपनीज़ की किट की अलग अलग क्वालिटी होती है। स्टैंडर्ड कंपनी का किट आपको लेना चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए। कभी कभी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा ह्यूमिडिटी के कारण भी किट ख़राब हो जाता है। किट को यूज़ करने से पहले तुरंत पहले ही खोलना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अगर आप किट देखेंगे तो उसके अंदर एक डेसिकेंट पाउडर का एक बैग होता है, वो हाइग्रोस्कोपिक का काम करता है। जैसे अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो मॉइस्चर होगा एटमॉस्फेयर में, अगर वो किट को आप ज़्यादा लंबे टाइम तक खुला छोड़ देंगे तो वो किट काम नहीं करेगा और आपको फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए हमको ये सारी चीज़ें देखनी है। मैंने बोला 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। अर्ली मॉर्निंग यूरिन हमको यूज़ करना है ताकि कॉन्सनट्रेटेड हो, 2 या 3 ड्रॉप डालना है, और डालने के कम से कम 10 से 15 मिनट बाद तक हमको वेट करना है। अगर कंट्रोल लाइन डार्क आ रही है मतलब किट अच्छा है, कंट्रोल लाइन लाइट आ रही है, कंट्रोल लाइन नहीं आ रही है मतलब किट खराब है। हमको किट यूज़ करने से 1 या 2 मिनट पहले ही उसका रैपर खोलना है और तभी यूज़ करना है। बेस्ट डेज टू ओव्यूलेट मैंने बता दिया, साइकिल के हिसाब से डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ लोगों को पीसीओडी होता है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। इरेगुलर पीरियड्स वालों के लिए ये किट काम नहीं करता है। जिन लोगों को ओव्यूलेशन हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं उसमें भी ये किट थोड़ा सा उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। ओव्यूलेशन किट के रिजल्ट्स कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। 10वें 11वें दिन से अगर आपकी टेस्ट लाइन पे हल्की लाइन आ रही है मतलब आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ओव्यूलेशन आपका 24 से 36 से 48 घंटे के बाद होने वाला है। अच्छा, कभी कभी कुछ केसेस में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है हालांकि ओव्यूलेशन नहीं होगा या नहीं होने वाला होगा, एल एस सर्ज नहीं होगा, फिर भी किट में पॉजिटिव आता है। कुछ पेशेंट्स जिनको HMG चल रहा होता है, ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन, क्योंकि HMG में थोड़ा बहुत कंपोनेंट LH का भी होता है और वो LH भी कभी कभी बॉडी में LH सर्ज को फॉल्स पॉजिटिव कर सकता है। कुछ पेशेंट्स को लो डोज HCG चल रहा होता है जिनका लो ओवेरियन रिजर्व होता है, उनके में भी एक किट फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। या कुछ PCOD पेशेंट्स जिनमें टोनिकली राइज ऑफ LH है, जिनमें बॉडी में LH ज़्यादा है, वो पेशेंट्स में भी फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के ये किट यूज़ करना पड़ेगा। फॉल्स नेगेटिव हो सकता है, मैंने बताया सही कि आपने जल्दी कर लिया हो, 10वें दिन से पहले कर लेंगे तो फॉल्स नेगेटिव आएगा। या फिर आप ओवुलेशन होने के 24-36 घंटे बाद करेंगे तो भी आपका फॉल्स नेगेटिव आएगा। या फिर किट की क्वालिटी ख़राब है तो भी फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव का मतलब है ओवुलेशन हो गया है फिर भी आपके किट पे नहीं दिखा रहा है, या ओवुलेशन होने वाला है फिर भी किट पे नहीं दिखा रहा है, या आपने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया है, डाइल्यूट यूरिन ज़्यादा है। अच्छा, क्या अगर किसी ने प्रीवियस साइकिल में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ किया है तो वो अगली साइकिल में LH किट यूज़ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है।
ऑन द कॉन्ट्ररी अच्छा काम करेगा, क्योंकि प्रीमेच्योर एलएचसी सर्च को प्रिवेंट करेगा और एग्जैक्ट आपको रीज़न बताएगा। ओवुलेशन किट के कोई डिसएडवांटेज हैं? देखिए, ओवुलेशन किट अगर आप अफोर्डेबल हैं तो 3-4 साइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। ओवुलेशन किट मेनली उन फीमेल्स के लिए है जो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं या फिर दोनों थोड़ा सा रिलेटिवली डिस्टेंस पे रहते हैं और साथ में नहीं रह पाते, तो ओवुलेशन किट से वो लोग टाइम कर सकते हैं अपना इंटरकोर्स कि हमको इन दिनों में रिलेशन रखना है। उनके लिए ज़्यादा बेहतर है 2-3-4 महीने मैक्सिमम ट्राई करें। अगर नई रिजल्ट मिलता है तो डॉक्टर के पास जाके फॉलिकल मॉनिटरिंग कराएं, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। ओवुलेशन कैसे कंफर्म होता है? देखिए, ओवुलेशन के 4-5 साइंस होते हैं। जैसे मैंने बताया, जब ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो बॉडी में सर्वाइकल म्यूकस आता है। सर्वाइकल म्यूकस मतलब वजाइना और सर्विक्स से आने वाला पतला पानी, और वो पतला पानी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस में भी तैर के स्पर्म्स ऊपर जाते हैं। वो सर्वाइकल म्यूकस में टिपिकल स्पिन बार्केट फिनोमिना होता है। ओव्यूलेटरी म्यूकस जो बोलते हैं थिन कोपियस वाटरी, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, और अगर आप उसको 2 उंगलियों के बीच में आप उसको ऐसा स्ट्रेच करें तो एक स्पिन बार्केट करके लंबा सा थ्रेड बनता है। और जितना लंबा 10-12 सेंटीमीटर का स्पिन बार्केट माने दिख रहा है, मतलब म्यूकस अच्छी है, ओव्यूलेटरी म्यूकस है। उसके अलावा जैसे 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 ही ओव्यूलेशन होता है, उसको हम लोग BBT बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड बोलते हैं। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तुरंत फीमेल का प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन बॉडी का टेम्परेचर आधा डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा देता है, तो फीमेल का बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। हालांकि ये रेट्रोस्पेक्टिव मेथड है, मैंने आगे की वीडियोस में बताया है। तो ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके अल्ट्रासाउंड में फॉलिकल का साइज़ देखेंगे, एंडोमेट्रियम देखेंगे, सर्वाइकल म्यूकस देखेंगे, आप सर्वाइकल म्यूकस सर्वाइकल फन मेथड से टेस्ट करेंगे और BBT ये ओवुलेशन किट से टेस्ट करेंगे, तो सारे मेथड से कंबाइन करके हम लोग ओवुलेशन कंफर्म कर सकते हैं। ओवुलेशन के साइंस क्या होते हैं? मैंने आपको फर्टाइल सर्वाइकल म्यूकस के बारे में बताया, मैंने आपको बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताया, और एक और साइन होता है कि कभी कभी कुछ फीमेल्स को जो साइड में ओवुलेशन होता है तो थोड़ा सा पेन होता है, कोलिक एब्डोमिनल पेन होता है। वो कुछ फीमेल्स में 2 मिनट होता है, कुछ में 2 घंटे होता है, कुछ में 4 घंटे होता है, लेकिन जैसे ओवुलेशन होता है तो वो पेन सबसाइड हो जाता है। ओवुलेशन होने के 16 से 24 घंटे के अंदर अगर फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। क्या इंटरकोर्स से ओवुलेशन किट पे इफेक्ट होता है? आंसर है नहीं। क्या ओवुलेशन किट में अगर नेगेटिव बताता है फिर भी प्रेगनेंसी रुक सकती है? मैंने जैसे बताया आगे वीडियो में कि फॉल्स नेगेटिव बहुत सारे केसेस में होते हैं। किट की क्वालिटी ख़राब होगी, टाइम बराबर नहीं होगा टेस्ट करने का। अच्छा, अगर किसी को खाली एक ही बार टेस्ट करना हो, किसी के पास फाइनेंशियल इशू है, किट बार बार नहीं यूज़ कर सकते, तो मैं बोलूँगा आप 10वें दिन से अपना सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट करें। सिंपल चीज़ है, आप स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ जाएं, वल्वा के ऊपर अंदर वजाइना में उंगली डालें और सर्वाइकल म्यूकस देखें। अगर सर्वाइकल म्यूकस थिक क्रीमी है, मतलब अभी ओवुलेशन होने का टाइम नहीं आया है। सर्वाइकल म्यूकस थिन कोपियस है, मतलब ओवुलेशन होने की तैयारी है। तब जिस दिन आपको थिन कोपियस स्पिन बार्केट वाली सर्वाइकल म्यूकस मिले, उस दिन से आप अपना ओवुलेशन किट स्टार्ट करें। तो उससे हो सकता है कि आपको ओवुलेशन किट एक साइकिल में 1 या 2 ही करने की ज़रूरत पड़े। मैं दिन में 3 बार करने का नहीं एडवाइस करता हूँ, मैक्सिमम दिन में 1 ही बार अर्ली मॉर्निंग करने का। अगर उस पर एक हल्की लाइन आ जाए तो फिर दोबारा रिपीट करने का मतलब नहीं है। अगर लाइन नहीं आए और उस किट को संभाल के रखें, कभी कभी आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद उस पर एक हल्की लाइन आती है। अगर हल्की लाइन आ गई, इसका मतलब है कि आपका LH सर्च का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, आपको दूसरा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या पानी पीने से ओवुलेशन टेस्ट पे इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। मैंने बोला यूरिन डाइल्यूट हो जाता है, जब डाइल्यूट हो जाएगा तो उसकी ओवरऑल LH की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो किट की सेंसिटिविटी में कम आएगा। इसलिए हम लोग मॉर्निंग यूरिन इस्तेमाल करने का बोलते हैं ताकि कॉन्सनट्रेटेड हो। आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, बाय बाय।